क्लास नाइन्थ हिंदी का ब्रजकोश का पार्ट 4 का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर से कर देना, ठीक है ना। पार्ट 4 का नाम है आपका एक दिन भुज का। इसका हम फुल सॉल्यूशन बताएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको 3 चैप्टर आपके जो पार्ट 3 तक है वो कंप्लीट करा दिए हैं। इस वीडियो में हम आपको पार्ट 4 का संपूर्ण उत्तर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और दोस्तों में भी शेयर कर देना, जिससे वो भी अपनी बुक को फिल कर सकें, ठीक है। तो ये आपकी देख सकते हो न्यू बुक है, ब्रजकोश 2025-26 कक्षा 9वीं हिंदी इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेता हूँ मैं सबसे पहले आपका जो पार्ट 4 है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए जो आपके चैप्टर हैं टोटल वो 8 हैं इसमें। तो पहला हमने कंप्लीट करा दिया सूरज का व्याह, दूसरा भी कंप्लीट करा दिया, अंतरिक्ष की सैर भी कंप्लीट करा दिया, एक दिन भुज का। इसका हम इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए आपका पेज नंबर 16 आप लोग निकाल लीजिए, पेज नंबर 16 यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ। इसके बाद हम इसका फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में देखने वाले हैं पार्ट 4 का, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट दिया गया है एक दिन भुज का। ये आपका देख सकते हो रेलगाड़ी की यात्रा के बारे में दिया गया है। तो इसको आप लोग रीड कर लेना। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा सतुलेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले रेल गाड़ी, इसके बाद लिखेंगे तसल्ली, तीसरा लिखेंगे मैराथन, मैराथन, इसके बाद है रेगिस्तान, 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 ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें लिखेंगे नागफनी, नागफनी, और आएगा आपका लस्सी, लस्सी के बाद आएगा हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये देख सकते हो पहला प्रश्न आप लोग इस प्रकार से भरेंगे। इसके बाद है दिए गए ब्रह्म चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य में लिखिए। तो इनको लिखेंगे हम, क्वेश्चन मार्क बनाना है सबसे पहले हमें। तो इसको लिखेंगे क्या तुम स्कूल गए थे, लास्ट में हम ये लगा देंगे। इसके बाद है अगला अब बातें कर सकते, इसके बाद हम इसको लगाएंगे जो आपका यहाँ पर चिन्ह दिया गया है। आगे लिखेंगे कल तक के लिए विदा, ठीक है। इसके बाद है अगला, तो इसमें लिखेंगे मेरे लिए एक अलग ही अनुभव रहा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम अद्भुत और इसको लगा देंगे, ठीक है। लास्ट है आपका कॉमा, राम श्याम भाई हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर दूसरा भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद निकालेंगे आगे। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर से कर देना, चैनल पर न हो तो चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इसके बाद है हमारा कार्यपत्रक दूसरा, जिसमें पूछा गया है आपका नीचे दिए कथनों को किसने किससे कहा और कब कहा, ये हमें लिखना है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है। तो इसमें लिखेंगे क्यों कहा
लेखक ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों का अनुशासन देखकर कहा। इसके बाद है किससे कहा, तो इसमें लिखेंगे हम लेखक ने अपनी डायरी से कहा। खा है हमारा चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भर लस्सी और क्या चाहिए, तो इसमें लिखेंगे क्यों कहा, क्योंकि लेखक को ये पसंद थे। किसने कहा, तो लेखक को पसंद थे तो लेखक ने ही कहा होगा, तो इसमें लिखेंगे लेखक ने कहा। इसके बाद है गा, डायरी थका हुआ हूँ अब बातें नहीं कर सकता शुभ रात्रि। क्यों कहा, क्योंकि लेखक को नींद आ रही थी। कब कहा, रात को को जब लेखक को नींद आ रही थी। कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद है कार्यवाचक दूसरा, दिए गए चित्रों के आधार पर हमें शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो हरियाली दिखाई दे रही है वन है, यहाँ पर आपका जो है पृथ्वी धरती दी गई है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम सबसे पहले इसका अनुच्छेद बनाएंगे, तो वन और हरियाली दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे हरे भरे हैं। इसके बाद है हमें अधिक पेड़ लगाने चाहिए जिससे पृथ्वी पर सभी को लाभ हो। तो ये हमारा अनुच्छेद कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये वाला है, तो इसमें लिखेंगे हम धरती को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। धरती की सुरक्षा के लिए पेड़ पौधे लगाना अति आवश्यक है।
तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है कारपत्रक 3, इसको आप लोग लिख लेना। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट कारपत्रक 4 की ओर। तो कारपत्रक 4 है आपका, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। तो यहाँ पर क्या करना है, तो हमें सबसे पहले इस शब्द का जो है अर्थ लिखना है, इसके बाद इसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, तसल्ली का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तसल्ली का मतलब क्या होता है, दिलासा, दिलासा, ठीक है। सबसे पहले हम सभी के अर्थ लिख देते हैं, इसके बाद इनको वाक्य में प्रयोग कर देंगे, ठीक है। अल सुबह यानी, अल सुबह का मतलब होता है सुबह सवेरे, ठीक है, सुबह सुबह, सुबह सवेरे। इसके बाद है आपका सामंजस्य, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उपयुक्त। अनुशासित का मतलब होता है अनुशासन। मनोरम का मतलब होता है मन अच्छे लगने वाले, ठीक है। इसके बाद है धूसर। धूसर का मतलब होता है मट मत मैला, मत मीला, ठीक है, मट मैला। इसके बाद है झाड़ झक्कड़, इसका मतलब होता है झाड़ियाँ, ठीक है। तो सभी का अर्थ लिख दिया। अब इनको वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले वाले को करेंगे, मैं खुद को तसल्ली दे रहा हूँ। इसमें लिखेंगे हम, मैं खुद को तसल्ली दे रहा हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरा करेंगे, आज हम अल सुबह घूमने गए। दूसरा कंप्लीट। तीसरा है हमारा सेना व समाज के बीच सामंजस्य आवश्यक है। इसके बाद है अनुशासन। सेना व जवान अनुशासित हैं। अगला है हमारा मनोरम। मनोरम को लिखेंगे, मैंने राजस्थान में मनोरम दृश्य देखा। मटमैला का मतलब होता है ये चटूने धूसर हैं। झाड़ियाँ चारों ओर झाड़ झक्काड़ हैं। कंप्लीट कारपत्रक 4। इसके बाद है हमारा कारपत्रक 5, रेलगाड़ी, बस, बैलगाड़ी, साइकिल में से किसी एक पर अगर आपने यात्रा की है तो उसके बारे में यहाँ पर विवरण लिखना है, ठीक है।
तो किसी एक पर आपको यहाँ पर विवरण लिखना है। अगर आप लोगों ने रेलगाड़ी से यात्रा की तो रेलगाड़ी के बारे में लिखना है, बस से यात्रा की है कैसे किया मतलब, तो इसके बारे में ही आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम, मैं एक बार बस, तो बस के बारे में लिखना है हमें यहाँ पर, बस से अपने मामा जी के घर जा रहा था थोड़ी ही देर में पूरी बस भर गई। ठीक है, और बस अपने रास्ते चली, अगले स्टॉप पर बस में एक बूढ़ा व्यक्ति चढ़ा जो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कंडक्टर से निवेदन किया कि मुझे कहीं बिठा दो, लेकिन कोई भी अपनी जगह से नहीं उठ रहा था। तभी मैंने अपनी जगह पर उनको बैठा दिया। उन्होंने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। बस इतना ही हमें इसमें लिखना था। तो ये हमारा कार्यपत्रक 5 कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे देखेंगे हम। तो इसके आगे जो है आपका पाठ 5 दिया गया है, अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कराएंगे। तब तक आप लोग पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लो, और वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग फटाफट।